हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आयु से संबंधित ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जिसमें कि आयु गुणे में दी गई है। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को किस तरह हल करेंगे उसको देखते हैं। तो यहां मैंने पहला प्रश्न लिया हुआ है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। तो यहाँ देखो गुणे वाली बात आ रही है ना, पिता और माता की आयु का योग 51 वर्ष है, तो आपको पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है। तो पिता यानी कि फादर और उसका सन, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 9 गुनी है, तो सन की आयु की 9 गुनी है। तो ये लिख सकते हैं F इक्वल्स 9s। ठीक है। माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है, तो जो मदर है उनकी जो है आयु सन की आयु की 8 गुना है। ठीक है। तो यहां से निकल कर आ जाता है m बराबर 8s। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, माता और पिता की आयु का योग 51 वर्ष है। ठीक है। यहां से हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। फादर और मदर की जो आयु का रेशियो है वो 9:8 है। तो यहाँ पर ट्रिक हम यूज करेंगे, रेशियो का जो सम आएगा वो आ जाएगा 17 और योग जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 51। तो यहाँ पर 3 का गुणा है। ठीक है। तो 17 से 51 हो जाता है, यानी कि इसमें अगर 3 का गुणा करते हैं तो फादर की आयु आ जाएगी और इसमें 3 का गुणा करते हैं तो मदर की आयु आ जाएगी, माँ की आयु आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये 27 आ गया और ये 24 आ गया। तो ये पिता और माता की आयु आ गई। अब क्या है, किसी एक में रख दीजिए इन दोनों में से, तो आपको पुत्र की आयु पता चल जाएगी। तो मान लीजिए पहले वाले में रखते हैं, तो s बराबर आ जाएगा f/9। तो पहला f का है मान यहाँ पर 27 निकल कर आया है, तो f जो s है वो हो जाता है 27/9, यानी कि 3 वर्ष आ जाती है। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, मनोज की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद के आयु की 3/5 गुनी है। यानी कि जो मनोज हैं उनकी वर्तमान आयु उनके 16 वर्ष बाद के आयु, तो 16 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, m+16 हो जाएगी। इसकी कितनी है, 3/5 है। ठीक है। तो ये पहला आपका क्वेश्चन बन जाता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5m, इधर आ जाएगा 5 को इधर ले लीजिए, बराबर हो जाएगा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3m + 48 आपका हो जाता है। इसको इधर ले लीजिए तो m बराबर आपका आ जाता है 2m बराबर आ जाता है 48। तो m यहां से निकल कर आ जाता है 24 वर्ष। ठीक है। तो ये क्या है, m यानी कि मनोज की आयु आपको पता चल जाती है। अब कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/8 है। तो पुत्र की आयु यानी सन, वर्तमान आयु 24/8, तो ये हो जाएगी 8 × 24, यहाँ से 3 आ जाता है। तो उसके पुत्र की आयु कितनी आ गई, 3 वर्ष आ गई। तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि नरेश की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/7 है। तो एक नरेश है और एक उनके फादर है। ठीक है। पिता की वर्तमान आयु की 2/7 है, 2/7 कर दीजिए तो ये बराबर हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7n = 2f। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। आगे पढ़ेंगे। अब नरेश का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। तो नरेश है और उनका भाई, भाई को हम बी से लिख देते हैं, बी फॉर ब्रदर। ठीक है। तो वो क्या है, 3 वर्ष बड़ा है। तो नरेश से 3 वर्ष बड़ा है, तो नरेश में 3 को ऐड करेंगे तब बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। अब नरेश के पिता तथा भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 14:5 है। तो किसकी किसकी, नरेश के पिता यानी कि F और उसके भाई यानी कि B। क्या कह रहा है, ये F और B का जो अनुपात है वो है 14:5 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है, नरेश की वर्तमान आयु निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, B को n के पदों में यहां लिख देंगे और इस F को n के पदों में यहां लिख देंगे। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखिए, तो यहां पर लिखिए F, इसको सॉल्व कर लीजिए, या F बराबर लिखेंगे तो F आ जाएगा 7n/2 आ जाएगा। ठीक है। तो F की वैल्यू यहां लिख दीजिए 7n/2। फिर B है बटा आपका B क्या है, n+3 है और ये बराबर किसके है, 14/5 के है, ये 5। ठीक है। तो अब हल कैसे करेंगे इसको, 2 नीचे ले लीजिए आप, तो नीचे आएगा तो कैसा हो जाएगा, 7n ऊपर रहेगा और 2n+3 इधर आ जाएगा, बराबर 14/5 आ जाएगा। तो 7
2 बार जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो 5 इधर चला जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं क्या आ जाएगा 5, ये इससे गुणा होगा तो 5n बनेगा, ये इससे गुणा होगा 2 इसके साथ आएगा तो 4 बन जाएगा, बराबर 4n प्लस, और ये 4 से 2, 2 और 3 ये गुणा होंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, n को इधर ले लीजिए, तो इससे आपका n बराबर आ जाता है 12 वर्ष। ठीक है, तो ये किसकी है, n क्या थी, नरेश की आयु थी। ठीक है, तो ये 12 वर्ष जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि शिल्पा की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी होगी। ठीक है, तो शिल्पा यानी कि एस मान लेते हैं, शिल्पा की आयु 10 वर्ष बाद की आयु, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, एस प्लस 10 होगी। ठीक है, शिल्पा की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी, तो वर्तमान आयु कितनी है, तो इसकी 1.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा, तो एक ये इक्वेशन बन जाती है, तो इसमें ऐसा कीजिए आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3s/2 इक्वल टू एस प्लस 10। तो अगर 2 से गुणा कर दें पूरे इक्वेशन में तो ये आ जाता है 3s इक्वल्स 2s प्लस 20। तो ये इधर आएगा, घट जाएगा, जो s का मान है वो 20 आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इधर आएगा तो s बचेगा, s का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, वर्तमान में उसकी बेटी की आयु, उसकी आयु का 1/10 है। तो डॉटर की बात करें, डॉटर कितना है, 1/10, उसकी वर्तमान आयु यानी कि 20, तो बराबर 2 वर्ष आ जाता है। ठीक है, डॉटर की आयु। अब पूछ क्या कह रहा है, उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी, तो इसमें 9 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी 11 वर्ष। ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि सुमन की वर्तमान आयु हर्षित की वर्तमान आयु की 2.5 गुनी है। तो मान लेते हैं सुमन की आयु s है और हर्षित की h है। तो ये क्या कह रहा है कि हर्षित की वर्तमान आयु की 2.5 गुना है, तो किसकी आयु, सुमन की आयु। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसको 5/2 लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, s बराबर h गुणे 5/2, 2 इधर ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2s बराबर 5h आ जाएगा। ठीक है, ये h है। फिर क्या कह रहा है, हर्षित 2 वर्ष छोटा होता, यदि हर्षित 2 वर्ष छोटा होता और सुमन 13 वर्ष बड़ी होती, यानी सुमन अगर 13 वर्ष बड़ी होती और हर्षित 2 वर्ष छोटा होता। ठीक है, सुमन की आयु s है और हर्षित की आयु h है। ठीक है, तब सुमन की आयु हर्षित की आयु की 3.5 गुना होती। तब क्या है, ये 3.5 गुना होती किसके, सुमन की आयु की। ठीक है, तो इसको अगर हल करें तो क्या बन जाता है, इसको 7/2 लिख लीजिए, तो s प्लस 13 बराबर h माइनस 2 गुणे 7/2, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको 2 इधर ले लीजिए, तो क्या आ जाता है 2s प्लस 13 बराबर 7h माइनस 14 आ जाता है। ठीक है, सॉरी 2 का इधर गुणा होगा तो ये 26 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब क्या करें, इसको हल कर लीजिए, इस 14 को इस तरफ ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2s प्लस 14 और 26 जुड़कर 40 हो जाएगा, बराबर 7h बन जाएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। अब क्या करें, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा दीजिए। ठीक है, तो घटाएंगे क्या होगा 2s और यहाँ पर आ जाएगा 5h, तो घटाइए, तो ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, बराबर ये 7 में 5 गया तो 2h बच जाएगा, तो इससे h बराबर क्या आ जाता है 20 वर्ष आ जाता है। ठीक है, तो हर्षित की वर्तमान आयु कितनी आ जाती है, 20 वर्ष निकल के आ जाती है। पूछा क्या है हर्षित की आयु, तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, ये क्या कह रहा है, काव्या की वर्तमान आयु अंजू की वर्तमान आयु का 1/8 है। तो काव्या की आयु हमने k मान ली और अंजू की a मान ली, तो काव्या की आयु अंजू की आयु की वर्तमान आयु का 1/8 है, तो इसको 1/8 कर दीजिए, तो ये किसके बराबर हो जाती है, काव्या की आयु के। तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 8k बराबर a के हो जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे, अंजू की 4 वर्ष पहले की आयु, तो अंजू की 4 वर्ष पहले की आयु, ठीक है a-4, तथा काव्या की 4 वर्ष बाद की आयु, काव्या की 4 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात 7:2 है, 7:2। इसको कैसे लिख सकते हैं, a-4 और k + 4 बराबर 7/2।
गुणा कर लीजिए इस तरह से, तो क्या आ जाएगा ये 2a माइनस 8, 2 इधर गुणा होगा तो 7 इधर गुणा होगा, बराबर हो जाएगा ये किसके 7k प्लस 28, 28 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नीरू की 2 वर्षों बाद आयु क्या होगी यदि नीरू की वर्तमान आयु काव्या की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। तो हम काव्या की आयु अगर पता कर लें तो नीरू की पता चल जाएगी। तो काव्या की कैसे करेंगे पता, कि इक्वेशन 1 में भी काव्या की है, 2 में भी काव्या की, तो यहां से किसी तरह अगर a को हम हटा दें तो हमें काव्या की आयु पता चल जाएगी। तो इसमें 2 का गुणा करके, इस इक्वेशन में 2 का गुणा कीजिए और इक्वेशन 2 में घटा दीजिए। तो यहाँ नीचे लिखेंगे क्या जाता है 2a, 8 को इधर भी ले लीजिए साथ ही साथ, बराबर 7k प्लस 36, 8 इधर जाके जुड़ जाएगा 36 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करके इसके साथ लिख दीजिए। तो a को इधर लिख दीजिए 2a बराबर, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 16k बन जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाइए, घटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 बराबर 16 में 7 कम करेंगे तो -9 का k बचेगा। ठीक है, प्लस 36, तो 9k को इधर ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा 9k बराबर 36। ठीक है, तो k बराबर आ गया 36/9, तो ये क्या आ जाता है 4 वर्ष आ जाता है। काव्या की आयु 4 वर्ष। ठीक है, तो नीरू की क्या हो जाएगी, नीरू की आयु 4 गुणे 2, ठीक है, तो 8 वर्ष आ जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है नीरू की 2 वर्षों बाद आयु क्या होगी। तो नीरू की आयु तो हमने निकाल ली 2 वर्ष बाद, इसमें 2 और जोड़ दीजिए तो यह आ जाता है 10 वर्ष। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी यहां से सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप स्वतः ट्राई कीजिए, और जो भी बुक है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, अनसॉल्व खरीद लीजिए, उसको हल कीजिए। ठीक है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको हल कीजिए, और कोई भी समस्या आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।